Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सांख्यिकी स्टैटिक्स में कुछ सवाल लेकर आए जो एग्जाम में अधिक देखने को मिलते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक और परिसर, ये चार चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज। और फिर इसमें पूछता है कि मानक विचलन, जो सबसे अधिक एनटीपीसी एग्जाम पूछे जा रहे हैं, मानक विचलन में पूछता है, प्रसार पूछता है, विचरण गुणांक पूछते हैं, तो ये सब भी हम बताएंगे आपको। पहले हम चार चीज समझते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी अगर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ही अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर कैसा लगा इसका क्लास मेरा, है ना। अगर क्लास 2 मिनट देख के आप क्लास को ये नहीं कर सकते हैं कि किस तरह क्लास था, तो वीडियो को पूरा देखिए। हम अभी जानेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर के बारे में, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, है ना। हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य के बारे में। माध्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो माध्य जो है एक प्रकार का औसत है। और औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं? औसत ज्ञात करते हैं किससे? कि जितनी संख्या दिया रहता है सभी के योग में कुल संख्या से भाग कर देते हैं, यानी जितनी संख्या दिया हुआ है उसका जोड़ लेते हैं, फिर कितना संख्या गिनकर क्या करते हैं, उसमें भाग दे देंगे, और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग औसत कहते हैं। तो माध्य भी वैसे ही ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कहता है 4 4 3 5 3 5 6 2। अब इसी का देखिए, आपको इसका पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करिए। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने क्या बताया कि माध्य का मतलब औसत भी होता है। माध्य बोलो या औसत, दोनों बात एक ही है। तो औसत जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ही हम लोग माध्य भी ज्ञात करेंगे। यानी क्या लिखेंगे? 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 2, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा? 4 4 8 8 3 11 11 5 16 16 और 6 कितना हो गया? 22 और 2 24, यानी 24/4। तो बराबर आप कितना लिखेंगे? 6 चौक 24, यानी ये आपका क्या आ गया? माध्य आ गया। तो माध्य आप आसानी से ज्ञात कर ले। यहाँ पे 6 संख्या था, 10 भी रह सकता है, 15 भी रह सकता है, 8 9 भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है हमेशा कि सभी संख्याओं को जोड़कर उसमें कुल संख्या गिनती से उसे भाग दे देना है, यानी जितना वह संख्या है। तो ये 4 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका मीडियन। माध्यिका मतलब होता है कि जो भी चरमान, यानी जिस संख्या का आपको निकालने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले उस संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में आप लिख लें। दोनों ही क्रम में आप लिख सकते हैं, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद बीच में जो संख्या आता है उसको आप क्या करना है? वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका अगर हमको माध्यक निकालना है, इसी का बोला जाता है। सबसे पहले इस मान को हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 2 लिखेंगे, 3 4, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर 6। 1 2 4 6 2 4 6 मतलब बराबर है। हमने लिखा पहले 2 3 4 4 5 6। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब इसका माध्यिका पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है? माध्यिका या फिर माध्यक, माध्यिका है ना। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? सबसे पहले माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला टर्म। बीच वाला पद क्या होता है? माध्यिका होता है। तो बीच में होगा कैसे? अब देखिए टोटल 6 है, तो 3 3 लेते हैं, तो बीच में तो नहीं आया कुछ, 0 बचा। तो सबसे पहले यही सी बात को ध्यान रखिए कि अगर जो चरमान दिया हुआ है वो अगर विषम संख्या में रहेगा, जैसे कि अगर ये 5 ठो रहता है, तो बीच में क्या होता है? 2 और 2 इधर लेंगे, 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में कौन आ जा रहा था? 4। अगर ये 5 रहता तो बीच में आ रहा था। लेकिन अगर कोई सम संख्या रहेगा तो उसमें बीच में कैसे लेना है? तो देखिए, जब भी किसी सम संख्या का माध्यक, यानी कि गिनती में जो चरमान दिया हुआ से गिनती अगर सम संख्या में आ रहा है तो हमेशा आपको 2 टर्म को बीच वाला लेना है। कितना टर्म को लेना है? 2 टर्म को। तो देखिए, एक इधर है और एक इधर है, बीच में कितना है? 2। हमेशा 2 लेना है। किस स्थिति में? तो जब किसी भी चर मान को
यानी जिस आंकड़ा का आपको माध्यक ज्ञात करने कहा जाता है और उसकी संख्या अगर सम है, जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 है, हम तो बताए कि माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, लेकिन जब सम संख्या रहेगा उसका बीच आप करेंगे से 3 अगर कर देते तो बीच में 0 बचता है, तो यहाँ पे हम बीच का नहीं ले सकते। विषम संख्या रहता, जैसे हम बताए कि अगर इसका 1 हटा देते हैं, मान लीजिए 5 रहता, तो आराम से बीच में क्या आ जाता आपका, देखिएगा बीच में क्या आ जाता, इधर 2 और इधर 2 करते तो 4 आता, माध्यक आपका 4 हो जाता है। लेकिन सम जब रहेगा तब आपको क्या करना है कि हमेशा बीच वाली 2 संख्या को लेना है, यानी 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, तो बीच में कितना आ रहा है, 2, 4 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 8/2 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए माध्य भी आपका 2 था, माध्यिका भी कितना आया है, 4 आया है। तो इस प्रकार से आप माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? बहुलक, देखिए इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है बहुलक। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, यानी बहुत ज़्यादा जो है। तो जो भी आंकड़ा दिया रहे और जिसका आपसे बहुलक पूछा जाता है, वो उसमें देखना है कि कौन सा पद या कौन सी संख्या सबसे अधिक है, बहुलक। तो इस आंकड़े में देख रहे हैं 4 2 है, 3 1 है, 5 1 है, 6 1 है, 2 भी क्या है, 1 है, तो सबसे अधिक कौन है, 4 है, 4 2 ठो है, यानी बहुलक क्या हो जाएगा आपका, तो बहुलक आपका हो जाएगा 4। बहुलक आपका 4 हो गया, यानी किसी भी आंकड़ा में जो संख्या अधिक रहेगा वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिसर का। परिसर किसे कहते हैं, रेंज। देखिए किसी भी आंकड़ा में जो भी आंकड़ा जो चरमान दिया रहता है उसमें सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस जो होता है, उसे हम उसका रेंज कहते हैं। यानी इसी का पूछा जाता है रेंज, हमको परिसर पूछा जाता है। तो परिसर क्या हो जाएगा, तो 6 - 2 बराबर 4, यानी 6 - 2 बराबर 4 आया। तो इसका परिसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये था फ्रेंड्स 4 चीज़ें, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, जिससे आपने बहुत आसानी से सीख लिया होगा। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि इन तीनों का रिलेशन के बीच सवाल पूछ दिया जाता है, उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसे देखिए। रिलेशन क्या है, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध के ऊपर सवाल आता है। किस प्रकार का, तो वो देखिए हम अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध क्या है उसे देखिएगा कि बहुलक जो है, बहुलक बराबर कहता होता है 3 गुना माध्यक और -2 गुना माध्य। ये होता है बहुलक, माध्य, माध्यक के बीच में संबंध। अब आपसे सवाल क्या पूछता है सो देखिएगा। पूछता है, बोलता है कि एक किसी आंकड़ा का माध्यक 3 है और माध्य 2 है। क्या बोल रहा है कि माध्यक 3 है, माध्य 2 है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होगा फ्रेंड्स, आप फार्मूला पे रखिए 3 × 3, 3 गुना माध्यक, तो माध्यक 3 है, -2 × माध्य, तो माध्य 2 है, तो 3 × 3 = 9 और -4 यानी कितना आ गया, 5। और इस तरह सवाल अगर पूछता है तो आपका जो आंसर हो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी में कभी कभी आपको बहुलक दिया रही, जैसे इसी प्रश्न को ले लीजिए, अगर कह रहा है कि बहुलक है 5, बहुलक 5 है, बहुलक बराबर 5 है, माध्य बोल रहा है आपसे क्या है कि 2 है, तो माध्यक क्या होगा, तो माध्यक बराबर क्या आप लिखेंगे, तो माध्यक बराबर आपका क्या हो जाएगा, बहुलक और +2 गुना माध्य, और बाद कितना से 3 से जारी के 3 गुना है, तो 5 और प्लस क्या है 2 × 2/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 4 9/3, यानी 3 3 9। देखिए माध्यक 3 आया, माध्यक 3 तो था भी आंसर में। तो फ्रेंड्स अगर रिलेशन पर सवाल से पूछा जाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक पे, तो भी से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे आशा है कि आप एग्जाम में इस तरह के सवाल छोड़कर नहीं आएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से। इसके अलावा मानक विचलन क्या होता है और परिसर क्या विचरण क्या होता है, प्रसार क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है, हम लोग पार्ट 2 में लेकर आएंगे, तो आप पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। आशा क्लास को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।